हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आइए, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। आइए दिखाती हूँ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ जो भगवान जी की है। मैं बताती हूँ अभी। कल कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि कितने तेज़ आंधी तूफान आए थे। आंधी तूफान आए सो तो आए, आने के बाद तो मेरा घर, मेरी बालकनी ऐसी लग रही थी जैसे रेगिस्तान बन चुकी। इतनी धूल मिट्टी। और जबकि मैं कल ही सफाई की थी और बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से धो के क्लीन करके साफ़ की थी कि मुझे लगा था कि अब एक वीक मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नॉर्मल पोछा लगा दूंगी तो हो जाएगा काम। तो मैं ऊपर से नीचे तक जितनी हो सकी उससे ज़्यादा अच्छे से एकदम क्लीन की। उसके बाद का ये हाल है। भगवान जी उसी शाम जो तू क्लीन की है, रुक मैं बताता हूँ कि कैसे होता है गंदे। तो मत पूछिए, हालत ख़राब हो गई आज तो ये करते करते। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब नुकसान भी हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसे मेरे इधर गमले रखे हुए थे, वो सारे जो मैं कल प्लांट लगाई थी वो वाले गमले मैंने लाके इस बालकनी में रख दी थी। वो हवा इतनी तेज़ आई कि मतलब गमले के साथ प्लांट गिर गया। तो वो तो खैर अच्छा है कि थोड़ा सा ही टूट के रह गया, जितने दूर मिट्टी नहीं थी बस उतने ही दूर टूटे, उसके बाद वो सही रह गया। और इसी डर से मैं प्लास्टिक के गमले नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दो बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं प्लास्टिक के गमले में प्लांट लगा के रखी थी और वो ऐसे ही हवा आया और वो गिर के एकदम टूट गया कि प्लांट तक नहीं बच पाया था उसका। तो भगवान जो करवा दे। और जबकि मैं रात में भी घर में झाड़ू अच्छे से लगा दी थी, क्योंकि मिट्टी थे तो वो बहुत किरकिर किरकिर कर रहे थे। उसके बाद भी जब मैं सुबह झाड़ू निकाल रही थी तो इतने धूल मिट्टी थे कि लग रहे थे वाह भगवान बचा लो। आज तो सफाई कर कर के कमर टूट गई, ये हालत है। यहाँ मैं सारे प्लांटों में पानी डाल दूँगी, उसके बाद फिर से आज धोऊंगी। कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये ऐसा सोच लूँ कि मैं पोछा दे के छोड़ दूँ और ये चीज़ें क्लीन हो जाए, तो वो ऑप्शन आज के दिन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कितना जल्दी मेरा काम निपट जाए। और अभी 7:30 बजे है और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि अगर मैं लेट की और दोनों बच्चे एक बार जग गए तो मेरे कोई काम नहीं होंगे। इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और हस्बैंड बैठ के उधर अपना न्यूज़ देख रहे हैं अभी। आज तो खैर कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि क्या करने वाले हैं मोदी जी, पर आज क्लियर है कि वो जो करना चाहते वो कर दिए। और सच पूछिए तो इस चीज़ पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज। आज तो मुझे ऐसी खुशी हो रही थी ना कि अरे मैं एक इंडियन हूँ, जो कि बिना बोले ऐसा प्लानिंग है कि बोलते कुछ है और कर ऐसा दिए कि पाकिस्तान सोच भी नहीं पाया कि क्या से क्या हो गया। तो चलिए, मज़ा तो बहुत आया सुन के। आज सुबह सुबह लगभग 4 बजे मैं जगी थी और ऐसे ही 2 दिन ऐसे निकल रहे ना कि आज के दिन जब मैं वीडियो मतलब शूट ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ आज सुबह, आज मतलब लगभग 8 बजे तक कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। रीज़न 4 बजे से ही पानी भी नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, एकदम खाली पड़े थे। और हस्बैंड को जाना था भी 5:30 बजे ऑफिस। तो मैं जैसे तैसे करके लंच बनाई, पर वो गए 7 बजे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी कि पूछिए मत। तो चलिए, आज का तो ब्लॉग कल देखने को मिलेगा, फ़िलहाल कल का आज देख लीजिए। आज जो हो रहा है, आज मैं दोनों बालकनी अच्छे से धो दी, क्लीन कर दी ऊपर ऊपर तक, क्योंकि मुझे ऊपर क्लीन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, मैं कपड़े डालती हूँ उसके ऊपर, तो फिर वो रेती रहता तो वो पूरे कपड़े में चिपक जाते हैं। तो मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद लगा लूँगी पोछे। और अभी तो मैं वॉशिंग एरिया गई भी नहीं थी से पहले। चलिए आपको दिखाते क्या हाल हो गया था मेरे वॉशिंग एरिया का। फ़िलहाल यहाँ के पोछे कंप्लीट करके मैं उधर ही जाने वाली थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड गए और बोले आजा, तेरे लिए इधर भी काम है। मुझे जब ऐसा बोला जाता है ना तो अंदर से डर लगता है कि पता नहीं अब कौन सा नया काम निकल आया, क्योंकि एक तो बच्चों के साथ काम ख़त्म ही नहीं होता है। आप
जितना भी मर्जी टाइम फिक्स कर लो, टाइम सेट कर लो, पर ना मजाल है जो काम हो जाए आपके टाइम पे, मजाल है जो काम ख़त्म हो जाए ना बाबा ना, काम नहीं ख़त्म होने वाला। और मैं आए के देखी वाशिंग एरिया में तो जितने भी मनी प्लांट थे और पान के पत्ते के पौधे थे सारे ऊपर से नीचे आ गए थे और सारे की मतलब ऐसे बिखर गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि कभी वो सरियाए हुए भी थे। तो पहले तो मैं इसको ठीक की, ऊपर चढ़ के सारे प्लांट को सही की और फिर वहाँ पे क्लीन की ब्रश के हेल्प मदद से, मतलब ऐसे हाथ तो नहीं जाने वाला था, झाड़ू भी नहीं वहाँ जा रहा था। तो मशीन में कपड़े धुलने लगाई थी, लेकिन सेट वो कपड़े डाल दी, उसके बाद वहाँ पे क्लीन की पूरा, फिर नीचे क्लीन की, वॉशिंग एरिया पूरे अच्छे से क्लीन करने के बाद किचन में पोछा देते हुए आज का झाड़ू पोछा का कोटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हॉल में पहले लगा चुकी थी जब मैं उधर की बालकनी धो रही थी। और जैसे जैसे मैं बालकनी क्लीन करते जा रही थी उधर के रूम भी लेते जा रही थी। तो अभी बासी हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज दिन है मंगलवार का और मेरे सारे काम हो गए। रात में आंधी तूफान आई थी, पूरे घर भर गए थे। मैंने सबको क्लीन किया, झाड़ू पोछा की, नहा धो के। तो ये देखिए पूजा पाठ भी हो गया, मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। सारे लोग नाश्ता कर लिए और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अब मैं करने जाऊंगी। मैं नहाने से पहले कपड़े धुलने डाल दी थी, कपड़े धुल गए, बस उसको लाने जाऊंगी। और दोनों, अरे हाँ, ये दोनों नहा के आ गया है तो इसको टी शर्ट पहना दूँ। टी शर्ट तो ये खुद से पहन लेता है, लेकिन है कि इसके अटक गए थे गर्दन में, इस वजह से पहनाने पड़े। और बेटी का बाल बना लूँगी। और सच पूछिए तो इसके बाल बनाने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सही से रहती ही नहीं है। और जैसे तैसे धर पकड़ के मैं इसके बाल बनाऊँगी, उसके बाद दोनों को नाश्ता करवाऊँगी। हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं, मैं भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर ली हूँ, चाय भी ले ली हूँ। तो अभी का काम, सुबह का काम फ़िलहाल के लिए ख़त्म होता है। मतलब अभी कहाँ ख़त्म होगा, अभी तो काम बचे हुए ही है। पर हाँ, बहुत बड़े बड़े काम निपट गए। मेन सबसे बड़ा चीज़ था, अगर सबके नहाने धोने हो जाते, झाड़ू पोछा बर्तन ये चीज़ हो जाते तो आपके आधे काम हो जाते। नाश्ते तक का काम हो गया और टाइम हो रहा है ये 10:30 बज रहा है। बस इन दोनों को खिलाना है, तो इन दोनों को तो जो पसंद है वही खाएगी, इसके लिए रोटी बनाने नहीं पड़ते हैं। अभी तो जब ये बाल बना रही थी तब बेटा उधर से फरमाइश कर रहा था, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। तो बस वही बनाऊंगी, उसके बाद इन दोनों को दे दूंगी। और बेटी लगा रही है हाथ में लोशन, उसको यही है, उसको जैसे देखती है वो वैसे करती है। बच्चों मतलब इतने मासूम बच्चे होते हैं ना कि गजब है। और आज जाना है मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट, तो मैं इसीलिए भी और ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि बेटे का लाना है बैट, उसका बैट टूट गया है, उसका बैट लाना है। और इस लड़की को नहाने के बाद अगर पापा घर पे है तो इसको बाहर जाना ही जाना है। बिस्कुट देखा देखे मेरा बेटा बोला मेरे भी बाल तुम ही बनाओ, और मैं बाल बना रही थी और इसके शैतानी शुरू थे। तो मुझे तो लगा कि पहले मैं पीटूँ इसको। ये कभी मेरे में चिपक रहा था, कभी चुतरू हिला रहा था, लेकिन खैर छोड़ दिए कि जाने दो। अब दोनों आके बैठ गए बालकनी में। मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है इधर की एरिया क्लीन करना, क्योंकि ये दोनों का खेलने का ठिकाना यहीं रहता है, इस बालकनी में या उस बालकनी में। खेलेगी यही, खाएगी यही। और दोनों मस्त खेल रही थी और खा रही थी। और बेटे को जैसे ही मुँह बनाई, बस वो मेरे मुँह में एक चम्मच डाल दिया। तो सच पूछिए तो बच्चों के साथ टाइम ऐसे निकल जाता है ना, मुझे कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि कम से कम बच्चे मेरे से प्यार तो करते हैं। नहीं तो बहुत सारी माएँ ऐसे है कि बच्चे उधर घूम रहे हैं, माएँ उधर फ़ोन में। तो मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए। भले ही मेरे 2 काम कम हों, पर बच्चों पे फोकस पूरा रहना चाहिए, क्योंकि ये बचपना अगर एक बार चला गया ना, वापस आप कुछ भी कर लो लौट के नहीं आने वाला। लौट के आपके बच्चे वैसे बिहेव नहीं करने वाले। इसीलिए जितना हो सके अपने बच्चों के साथ रहे और खुश रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर